इंसान अपनी समझदारी और सूझबूझ से सब कुछ हासिल कर सकता है। जो वो चाहे जीवन में वो सब कुछ उसे मिल सकता है। ऐसा ही एक किसान है जिसने अपनी समझदारी और सूझबूझ से सब कुछ हासिल कर लिया। इसको समझने के लिए इस किसान को कि उसने ऐसा क्या किया, हम सुनते हैं इसकी एक कहानी। एक किसान है जो अपने खेत में काम करता है। छोटा सा खेत है उसको, वो पिंजरा लगाता है, पशुओं को पकड़ने के लिए जंगल में पिंजरा लगाता है, बड़ी मेहनत करता है। नदी के पार जाता है, नदी में वहाँ पर जाकर अपना जाल लगाता है, बड़ी मेहनत करता है और अपना जीवन यापन करता है। एक बार उसको अपने खेत में एक धन का घड़ा है, यानी कि खजाना है सोने का, वो मिल जाता है। अब जो वो खजाने को देखता तो बड़ा खुश होता है, लेकिन उस खजाने को वो अपने घर पर लेकर नहीं जा सकता। उसको एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि उसकी पत्नी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़बोली है। उसके पेट में कोई भी बात है वो नहीं पचती है। वो जो भी बात होती है वो पूरे गांव में फैला देती है। जब वो सोचता है कि अगर मैं अपने धन को घर पर ले गया और उसे पता चल गया तो वो क्या करेगी, सारे गांव में ये बात फैला देगी और उसका जो खजाना है वो उसके हाथ से चला जाएगा। तो वो इतना सोचता है, तो वो सोचता है कि इसके लिए कुछ ना कुछ एक तरकीब लगाई जाए। जब वो एक तरकीब लगाता है, एक सोचता है कुछ, वो क्या करता है, जंगल में जाता है जहाँ पर उसने पिंजरा लगाया हुआ था। वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उस पिंजरे में एक खरगोश है, वो फंसा हुआ होता है, यानी कि इस पिंजरे में एक खरगोश आ जाता है। तो वहाँ से वो उस खरगोश को निकालता है और नदी पर ले जाता है। जब वो नदी पर जाता है और वहाँ से वो काटा जो जाल उसने लगाया हुआ है नदी के अंदर, उसको निकालता है। जब वो उसको निकालता है तो वहाँ पर एक मछली है, वो फंसी हुई होती है। वो वहाँ से उस जाल में से मछली को तो बाहर निकालता है और उसमें खरगोश को अंदर कर देता है, यानी कि खरगोश को उस जाल के अंदर कर देता है और उसको वहीं पर ही वापस लटका देता है। और पिंजरे जो मछली थी उस मछली को पिंजरे में रख देता है, यानी कि खरगोश को तो जाल में रख दिया और मछली को पिंजरे में। और एक काम और करता है, वो बहुत बाजार से बहुत सारी जलेबियाँ लेकर आता है। जब वो जलेबी लेकर आता है तो उनको क्या करता है, जलेबियों को एक पेड़ के ऊपर लटका देता है, धागे से बांधता है और एक पेड़ के ऊपर छोटी छोटी करके सब जगह लटका देता है ताकि ये लगे कि ये जलेबी का पेड़ है। फिर दौड़ा दौड़ा अपने घर पर जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे आज बहुत बड़ा खजाना मिल गया, आज बहुत बड़ा खजाना मिल गया। आज रात्रि को ही हम वहाँ जाएंगे और खजाने को ले आएंगे। दोनों रात्रि को जाते हैं, वह अपनी पत्नी को ले जाता है। जब अपनी पत्नी को ले जाता है तो सबसे पहले नदी पर लेकर जाता है। नदी पर लेकर जाता है तो वहाँ पर वो उस जाल को खींचता है। उस जाल में से वो खरगोश निकलता है। पत्नी बड़ी हैरान होती है कि ये तो खरगोश है, खरगोश पानी में से निकल गया, लेकिन वो बड़ी खुश होती है कि खजाना है, बहुत अच्छा है। जब वो आगे जाता है तो वो पिंजरे के पास जाता है। पिंजरे में मछली होती है। पत्नी फिर हैरान होती है, लेकिन वो सोचती है अरे वाह, बड़ी खुश हो जाती है कि आज तो हमारा खजाना मिल गया, हमें बहुत अच्छा हो गया। फिर थोड़ा दूर आगे और चलते हैं तो वहाँ पर उसको वो जलेबियाँ जो होती हैं वो लटकी हुई मिलती हैं। वो कहती है अरे ये तो जलेबी का पेड़ है। वो बड़ी खुश हो जाती है कि जलेबी तोड़ तोड़ के खाने लग जाती है। वो अपना थोड़ा सा भी दिमाग है वो नहीं लगाती है कि जलेबियाँ कहाँ से आई हैं। वो बस वहाँ से तोड़ती है, जलेबियाँ खाने में मस्त हो जाती है। इतने में जो किसान था वो खजाना था उसको ले आता है और अपने साथ ले जाता है, यानी कि वो सब कुछ उसी में ही डाल लेता है। अब उसको क्या हुआ, उसको अपनी पत्नी को बताना नहीं पड़ा कि क्या है। वो घर पर ले जाता है और आराम से अपने सुख से जीवन व्यतीत करने लग जाता है। लेकिन बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है। उसको जिस बात का डर था कि उसकी पत्नी पूरे गांव में ये बात फैला देगी, ऐसा ही होता है। उसकी पत्नी है, पूरे गांव में वो बात फैला देती है।
जब राजा को ये बात पता चलती है तो राजा है वो अपने सिपाहियों को भेजते हैं किसान को पकड़ के लाने के लिए। राजा के पास जाता है किसान। जब राजा कहता है कि अगर तुम्हें खजाना मिला था तो तुमको वो जो खजाना है उसको राजकोष में जमा करना चाहिए था। तुमने उस खजाने को अपने यूज में क्यों लिया? तुमने उसको क्यों उपयोग किया? तो वो कहता है कि मुझे कोई खजाना नहीं मिला। तो कहता है कि राजा कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी पत्नी बता रही है कि तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिला है। तो वो कहता है कि मेरी पत्नी तो पागल है, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है, मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो वो राजा कहता है कि इसकी पत्नी को बुलाओ। वो इसकी पत्नी को बुलाने का आदेश देते हैं। उसकी पत्नी आती है। तब राजा कहते हैं कि तुम मुझे अच्छे से बताओ कि तुम्हें खजाना कब, कहाँ और कैसे मिला। तो वो पत्नी कहती है कि एक रात मैं और मेरे पति नदी पर जाते हैं, तो नदी में से जब हम जान निकालते हैं तो हमें खरगोश मिलता है। राजा कहता है ये क्या बात हुई? फिर वो और आगे बोलती है कि जब हम और आगे जाते हैं तो हमारे पिंजरे में एक मछली मिलती है। अब राजा कहता है ये क्या बोल रही हो तुम? उस राजा को गुस्सा आ जाता है। ऐसा कुछ कभी होता है कि पिंजरा जाल में से खरगोश निकल आए और पिंजरे में मछली? फिर वो और बोलती है आगे, नहीं नहीं महाराज, इतना ही नहीं, हमने जलेबी का पेड़ भी मिला, हमने वहाँ से जलेबियाँ तोड़ तोड़ के खाई। और राजा और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा पति सही कह रहा है, तुम पागल हो, तुम यूं ही अनाप शनाप बोल रही हो, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, यूं ही बोल रही हो। और वो सिपाहियों को आज्ञा देते हैं कि इन दोनों को छोड़ाओ, और वो वहाँ से चले जाते हैं। किसान है वो बड़ा खुश होता है और अपने आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी कहानी। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में संकट जो भी होते हैं वो सब आएंगे, लेकिन अगर हम उनका समझदारी से, सूझबूझ से काम करेंगे, उनका हल निकालेंगे, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, उनका हल ज़रूर मिलेगा और हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।